And we believe that at the very core of who we are, the very essence of who we are, is divine. Incorrect assumption that Hinduism is a polytheistic religion, lots of gods and goddesses. But it actually isn't. But it isn't even what you would consider a monotheistic religion, as in one God. We're not beautiful enough, smart enough, successful enough, popular enough, yogic enough, spiritual enough. And then we bring that suffering to others in competition, in jealousy. Come back to truth. And what we are here for this week, what we're here for on this planet, like why we took birth. This is our race, any religion. You are here to remember the truth of who you are. To remember that divine in you. To remove that makes us hurt. One of these, literally in English, that translates as the great mantra. So let's just bring our hands to our heart center. Exhale to the mouth. Inhale again deeply. And exhale to the mouth. And inhale once again. And just pay attention to how blessed we are to be in this moment together. And then we get this bonus few minutes also by some random occurrence. We are here by great intelligence. We are here through love. It is love which has guided us here. And it is love for this week. I invite you to really be aware of all the activities that is going on the surface. To sink below. There is something deeper happening. Thank you. Okay. Om Namah Shivaya. देखिए, परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट ऋषिकेश में योग नगरी से ये जो हर वर्ष संदेश जाता है और रोज रोज संदेश जाता है कि देखो भैया, योग ही निदान है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, अपने मन को स्वस्थ रखने का। तन, मन और आत्मा में अगर कोई एकता स्थापित कर सकता है वो योग है। योगा इज द वे। जब संसार में देखते हैं युद्ध हो रहे हैं, लोगों ने देखा है युद्ध कोई समाधान नहीं है, योग है समाधान। विवाद कोई समाधान नहीं है, संवाद है समाधान, संवाद है उत्तर। इसलिए योग यही काम कर रहा है, लोगों को लोगों से जोड़ रहा है, दिलों को दिलों से जोड़ रहा है, दूरियां कम कर रहा है, दीवारों को तोड़ रहा है। कि नहीं तो कितने नेशन, 75 देशों के लोग क्यों आएंगे? क्योंकि उनको कुछ तो मिलता है, बार बार आते हैं, हर बार आते हैं। इसका मतलब है उनको समझ में आ गया है कि योगा इज द वे, युद्ध इज नॉट द वे, पीस इज द वे, लव इज द वे, लव इज द मास्टर की। यू कैन ओपन एवरी लॉक, एनी लॉक। क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। इसलिए योगा इज द आंसर। किस तरह क्लासेस चल रही है, कहाँ कहाँ पर योग हो रहा है और किस तरह योग से कनेक्ट हो रहे हैं लोग? देखिए, सुबह से लेकर परमार्थ निकेतन की पहले तो बात करूं मैं। सुबह 4 बजे से योग शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे, 9:30, 10 बजे के आसपास कल्चरल संस्कृति प्रोग्राम के साथ ये
पूरा होता है। और भारत सरकार, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया और सारे मिलकर परमार्थ निकेतन के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। केवल यहाँ नहीं, जब ये लोग यहाँ आते हैं तो पूरे विश्व में ये सारे योग के एम्बेसडर बन के जाते हैं। तो योग केवल तट पर नहीं, घाट पर नहीं, बल्कि हर घट में और हर घर में पहुंचता है। और यही भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि जब उन्होंने यूएन में इस प्रस्ताव को लाया, एक ही भाव था कि योग के महत्व को लोग समझें। अब योग के साथ आयुर्वेद भी आगे बढ़ने लगा है और इस बार तो हमने दिव्यांग भी यहाँ पर योग कर रहे हैं, ताकि जो दिव्यांग कर सकते हैं तो सर्वांग जो है वो तो कर ही सकते हैं। सबको करना चाहिए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी सवेरे उठकर इतने व्यस्त रहते हुए यदि योग कर सकते हैं तो हम सबको योग करना चाहिए। यही है योग का संदेश, योग की नगरी से। योग के माध्यम से इस तरह सनातन की लौ चल रही है। देखिए, योग सनातन की एक पहचान है, लेकिन योग सबके लिए है। सनातन से आया है क्योंकि वो सनातन के मूल्यों को स्थापित करता है, सनातन संस्कृति को स्थापित, लेकिन योग किसी एक धर्म के लिए नहीं, योग सबके लिए है। योग तो वैज्ञानिक पद्धति से ऋषियों ने दी है कि जो भी योग करेगा वो निरोग रहेगा। करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो धूप, आकाश में सूर्य है, चांद है, तो वो रोशनी सबके लिए है, वो गर्मी, उसकी ऊर्जा सबके लिए है, प्रकाश सबके लिए है। और जब सबके लिए है, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा, यही मैसेज है कि हम सब भी मिलकर योग का फायदा उठाएं और स्वस्थ रहें। और इसके बाद योग और ध्यान से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, बी द लाइट एंड ब्रिंग द लाइट, एकता की, प्यार की, मोहब्बत की। मुस्लिम कंट्रियों से भी योग, हाँ, यहाँ तो मुस्लिम कंट्री से, मैं तो कहता हूँ यूक्रेन से भी आए हैं और रूस से भी आए हैं, इजराइल से भी आए हैं और पैलेस्टाइन से भी, अफगानिस्तान से भी और बाकी देशों से भी आए हैं। इसका अर्थ है योग की सबको आवश्यकता है, योग की महत्ता सबके लिए है। इसको काटोगे क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो जहाँ युद्ध हो रहा है वहां से भी लोग आए हैं। आप देखिए ना, यूक्रेन से भी आए हैं, रूस से भी आए हैं, इजराइल से भी आए हैं और बाकी देशों से, मुस्लिम देशों से भी आए हैं और अफगानिस्तान से भी हैं। सोचिए, शांति किसे नहीं चाहिए, स्थिरता किसे नहीं चाहिए। मोरक्को से भी आए हैं, म्यांमार से भी, मतलब हर जगह से लोग आए हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या अर्जेंटीना हो, अफ्रीका हो या अमेरिका हो, सभी तो यहाँ पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि सबको पता लग गया कि योग से शांति मिलती है, योग से फिटनेस मिलती है, योग स्ट्रेस को बस्ट करता है, स्ट्रेस बस्टर है, और योग इम्यूनिटी बूस्टर है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति को भेदभाव से ऊपर उठकर योग करना चाहिए। खुद को स्वस्थ बनाएं, देश को स्वस्थ बनाएं, और स्वस्थ रहेंगे तो सशक्त बनेंगे और समृद्ध बनेंगे। अपने कंट्री में किस तरह गुरुजी योग को का बढ़ावा होता है, जो चाहते हैं यहाँ से योग से? नहीं, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो मैंने देखा, जो जाता है फिर उसके बाद वापस लौटते हैं, वो योगा टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं। जब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो अपने अपने देशों में एज ए टीचर, एज ए शिक्षक वो लोग योग सिखाते हैं, फिर एक से अनेक जुड़ते हैं। और अब तो AI का जमाना है, जब योग एक सीखेगा उससे कितने भाषाओं में लोग योग सीख सकेंगे। ये नहीं कि केवल रशियन है तो रशियन ही, वो रशियन भाषा में करता हुआ बाकी देशों की भाषाओं में भी आज तो योग सिखाया जा सकता है। ये विज्ञान ने संभव कर दिया है। इसलिए योग से जुड़े का मतलब है खुद से जुड़े, समाज से जुड़े, प्रभु से जुड़े। योग स्व से समष्टि को जोड़ता है, योग सृष्टि से जोड़ता है। इसका मतलब है योग तो करें, अब धरती योग भी करें ताकि पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ये भी मैसेज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है।